ब्रह्म गीता 190 सर्ग को 72वां श्लोक द्वारा प्रारंभ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान अज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है और ये सत्य कैसे नहीं है, और ज्ञानियों का जैसा जगत है वो वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान अज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है और वो सत्य कैसे नहीं है, और ज्ञानियों का जैसा जगत है वो वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकती है। अज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है और वो सत्य कैसा नहीं है, और ज्ञानियों का जैसा जगत है वो वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता है। श्री रामादि जगत की दिग ज्ञानाम कथम तस्तेन सत्यता, जगत की दिग ज्ञानाम कथम तस्तेन सत्यता, तज्ज्ञानाम जगदाद्रिक दिक्त दिक्त किम न युञ्जते। तज्ज्ञानाम तु जगद्याद्रिक्ता वक्तुं किं न युञ्जते। वक्तुं वक्तुं किं न युञ्जते। श्री राम जी का भगवान ज्ञानियों की त्रैलोक्य कैसा है और वो सत्य कैसे नहीं है, और ज्ञानियों का जैसा जगत है वो वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता है। श्री जगत की दृगा ज्ञानाम कथम तस्तेन सत्यता, तज्ज्ञानाम तु जगद्याद्रिक्त वक्तुं न किं न युञ्जते। श्री राम ने कहा, भगवान ज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है और वो सत्य कैसे नहीं है, और ज्ञानियों का जैसा जगत है वो वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बच्चा हे बच्चा, ज्ञानियों का जो जगत है वो देश काल और वस्तु की परिच्छेद से युक्त है, किंतु अज्ञानियों का जो जगत है वो देश काल और वस्तु की परिच्छेद से युक्त है, किंतु उस तरह का अर्थात देशकृत कालकृत और वस्तु की परिच्छेद वाला जगत ज्ञानियों की दृष्टि में न इस समय है और न सृष्टि की आदि में है, आदि में ही उसका संभव है। अतएव ज्ञानियों की दृष्टि में प्रज्ञापुत्र के समान मिथ्या है। शिवजी ने कहा, बच्चा, ज्ञानियों का जो जगत है वो देश काल और वस्तु की परिच्छेद से युक्त है, किंतु उस तरह का देशकृत कालकृत और वस्तु की परिच्छेद वाला जगत ज्ञानियों की दृष्टि में न इस समय है और न सृष्टि की आदि में ही उसका संभव है। अतएव ज्ञानियों की दृष्टि में बध्यापुत्र के समान मिथ्या है। बलिवाजा आद्यंत द्वैतम ज्ञानाम तज्ज्ञानाम तच्च विद्यते, जगच्चनु संभवति नित्यानुत्पन्नमादिद। आद्यंत द्वैतम अज्ञानाम तज्ज्ञानाम तच्च विद्यते, जगच्चनु संभवति नित्यानुत्पन्नमादिद। ये बच्चा, ज्ञानियों का जो जगत है वो देश काल और वस्तु की परिचय से युक्त है, किंतु उस तरह का अर्थात देश के काल की तो वस्तु की परिचय द्वारा जगत ज्ञानियों की दृष्टि में न इस समय है और न सृष्टि की आदि में ही उसका संभव है। अतएव ज्ञानियों की दृष्टि में बंध्यापुत्र के समान मिथ्या है। श्री
निकाय भगवान जो जगत सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कभी संभव नहीं है, जो असद रूप और आभास शून्य है, उसका अनुभव कैसे होता है? यदि वह अत्यंत असत है तो वह अर्थ क्रिया समर्थ रूप से अनुभव कैसे होता है? जो जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कभी संभव नहीं है, जो असत रूप और आभास शून्य है, उसका अनुभव कैसे होता है? यदि वह सत्य अत्यंत असत है तो वह अर्थ क्रिया समर्थ रूप से अनुभूत कैसे होता है? श्री रामाचादितो यदनुत्पन्नम न संभवति करिचित् असद्रूपमनाभासं कथं तदनुभूयते? आदितो यदनुत्पन्नं न संभवति करिचित् असद्रूपमनाभासं कथं तदनुभूयते? असद्रूपमनाभासं कथं तदनुभूयते? निकाय जागृत जगत स्वप्न जगत के समान असत होता हुआ भी सत्ता प्रतीत होता है, इसका कोई कारण नहीं है, ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भुत हुआ है। स्वप्न पदार्थ क्रियाकारी भी प्रतीत होता है। ये बच्चे जागृत जगत स्वप्न जगत के समान असत होता हुआ भी सच्चा प्रतीत होता है, इसका कोई कारण नहीं है। ये वाणी ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भुत हुआ। इस स्वप्न पदार्थ क्रियाकारी भी प्रतीत होता है। जागृत जगत स्वप्न जगत के समान असत होता हुआ भी सच्चा प्रतीत होता है। जागृत जगत स्वप्न जगत के समान असत होता हुआ भी सच्चा प्रतीत होता है, इसका कोई कारण नहीं है। एक कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भुत हुआ। ये स्वप्नवत अर्थ क्रियाकारी भी प्रतीत होता है, ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भुत हुआ। ये स्वप्नवत अर्थ क्रियाकारी भी प्रतीत होता है। वसिष्ठवाच असदेव सदा वाच मनुत्पन्नम कारणम् जाग्रत् स्वप्न बदूद्भूत मर्थकुच्चानुभूयते। असदेव सदा वाच मनुत्पन्नम कारणम् जाग्रत् स्वप्न बदूद्भूत मर्थकुच्चानुभूयते। एक बच्चा जागृत जगत स्वप्न जगत की समान असत होता हुआ भी सत्ता प्रतीत होता है, इसका कोई कारण नहीं है। ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और स्वप्न के समान उद्भुत हुआ। ये स्वप्नवत अर्थात क्रियाकारी भी प्रतीत होता है। देव सदा वाच मनुत्पन्नम कारणम् जागृत स्वप्न बदूद्भूत मर्थकुच्चानुभूयते। श्री रामचंद्र जी का भगवान स्वप्न आदि में और मनोरथ वितर्क आदि में जो दृश्य का अनुभव होता है, वो जगत व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जागृत रूप संस्कार से होता है, किंतु ये जागृत किससे अनुभव में आता है? श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान स्वप्न आदि में और मनोरथ वितर्क आदि में जो दृश्य का अनुभव होता है,
उस जगत व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जागृत जागृत रूप संस्कार से होता है, किंतु ये जागृत किससे अनुभव नहीं आता है। रामज स्वप्नादो कल्पनादो च यदृश्यमनुभूयते। स्वप्नादो कल्पनादो च यदृश्यमनुभूयते तज्जाग्रद्रूपसंस्कारा अनुष्ठानानुदिना। स्वप्नादौ कल्पनादौ च यदृश्यमनुभूयते तज्जाग्रद्रूपसंस्कारा अनुष्ठानानुदिना। श्री राम श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये बद्ध संस्कार से स्वप्न में क्या जागृत में प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है। ये बद्ध संस्कार से स्वप्न में क्या जागृत में प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है, अथवा अन्य अर्थ का वैसा ही अथवा अन्य अर्थ का वैसा ही स्वप्न और मनोराज्य में जागृत प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है। स्वप्न और मनोराज्य में जागृत प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है, अथवा अन्य पदार्थ का ये मुझसे कहिए। परिवाजा एक जागृत रूप माही श्री धन्य स्वप्ने संकल्पेज मनोराज्ये बलराम। श्री रामचंद्र ने कहा, ये स्वप्न और मनोराज्य आदि कल्पना में संस्कार रूप से जागृत में प्रसिद्ध अर्थ का ही निश्चयवान होता है। यही बात मनोरथ ब्रह्मादि में भी समझनी चाहिए। श्री रामाजा स्वप्नेषु कल्पनादिषु जागृदेवावभासते संस्कारात्मतया नित्यं मनोराज्यमेव। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ, जागृत के संस्कार से जागृत प्रसिद्ध अर्थ का ही स्वप्न में यदि भान होता है तो स्वप्न में गिरा हुआ घर, जागृत के संस्कार से जागृत प्रसिद्ध अर्थ का ही स्वप्न में यदि भान होता है तो स्वप्न में गिरा हुआ घर प्रातःकाल जागने पर कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि स्वप्न और जागृत के पदार्थों के अभिन्न होने पर स्वप्न पतन जागृत पतन रूप ही है। तदेव जागृत संस्कारात् स्वप्नस्यैदवासते तदस्वप्ने लुठितं गेहं कथं प्रातर्वामिने। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान, जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, किंतु अन्य अर्थ ही स्वप्न में भासमान होता है। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान, जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, किंतु अन्य अर्थ ही स्वप्न में भासमान होता है, किंतु अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है। यह आपका विमत अर्थ मेरी समझ में आ गया है। जागृत पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता, किंतु अन्य अर्थ ही स्वप्न में भासमान होता है, किंतु अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है। यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझ में आ गया, किंतु इतना संदेह विशेष है कि अन्य पदार्थ रूप ब्रह्म जगत सा कैसे भासता है। रामाजा न जागृत राजते स्वप्ने तद्ब्रह्मान्येत्तदेव हि बुद्धमेतत्कथं त्वन्यद्
पूर्वमिव भासते। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये श्री राम जी, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये श्री राम जी, सब कुछ अपूर्व सा भासमान होता है, ऐसा ही नियम नहीं है, किंतु कोई अर्थ जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ चित्त में अपूर्व प्रतीत होता है, कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका पूर्व प्रतीत नहीं होता, और वो अनुभव जिस आकार से दृष्टि के आदि अंतर मध्य में आभास होता है उस आकार से वास्ता है। ब्रह्माकारता के अभ्यास के खूब अभ्यस्त होने पर वैसा ही वासमान होगा। परिभाषा, नानुभूतोऽनुभूतश्च चेतस्यर्थो भासते, सर्गाद्यन्तादिमादेषु सोऽभ्यस्तोऽस्त्वीति भासते। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये भगवान इस प्रकार से आपसे बोधित हुआ, मैं जागृत जगत भी स्वप्न जगत स्वरूप ही भासमान होता है, जागृत जगत भी स्वप्न जगत स्वरूप ही भासमान होता है, ये जान गया हूँ। स्वप्नवत ज्ञात हुआ भी ये जागृत रूपी विषाद, स्वप्नवत ज्ञात हुआ भी ये जागृत रूपी विषाद क्रूर ग्रह की तरह मुझे दुख देती है, अतः किस तरह उसकी चिकित्सा की जाए अर्थात निवृत्ति की जाए। श्री रामा से एवं स्वप्नात्मकम बाधी जगदित्यैव भूतवान् ज्ञावत् स्वप्नोऽक्षयं कथं ब्रह्मस्ति की ब्रह्मचिकित्स्यते। श्री रामाच एवं स्वप्नात्मकं भाति जगदित्यैव बुद्धवान् ज्ञावत् स्वप्नोऽक्षयं कथं ब्रह्म चिकित्स्यते। इस प्रकार से आपसे बोधुआ में जागृत जगत की स्वप्न जगत स्वरूप ही भासमान होता है, जागृत जगत भी स्वप्न जगत स्वरूप ही भासमान होता है, ये जान गया हूँ। स्वप्न ज्ञात हुआ भी ये जगत रूपी विषाद क्रूर ग्रह की तरह मुझे दुख देती है, तो किस तरह उसकी चिकित्सा की जाए अर्थात निवृत्ति की जाए। श्रीरामादेवं स्वप्नात्मकं बाधी जगदित्यैव बुद्धवान् ज्ञावत् स्वप्नयक्षोऽयं कथं ब्रह्म चिकीर्ष्यते। वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, ये संसार रूपी स्वप्न है, इसका क्या कारण है? कार्य से कारण भिन्न नहीं होता, ये बात सतत देखी गई है, इसी का आप विचार करें। वत्स श्री रामचंद्र जी, ये संसार भी स्वप्न है, इसका क्या कारण है? कार्य से कारण भिन्न नहीं होता, ये बात सतत देखी गई है, इसी का विचार करें। ये संसार रूपी स्वप्न है, ये संसार रूपी स्वप्न है, इसका क्या कारण है? कार्य से कारण भिन्न नहीं होता, ये बात सतत देखी गई है, इसी का विचार करें। ये संसार रूपी स्वप्न है, इसका क्या कारण है? ये संसार रूपी स्वप्न है, इसका क्या कारण है? कार्य से कारण भिन्न नहीं होता, ये बात सतत देखी गई है, इसी का विचार करें। वैश्वादियोऽयं संसरणः स्वप्नः स किं कारणको भवेत्, कार्यन्न कारणं भिन्न मिलिदृष्टं विजानते।
स्वयं संसरण स्वप्न सकिं कारण को भवेत् कार्यान्न कारणं भिन्नमिति दृष्टं विचारये। श्री रामचंद्र का इस प्रकार कारण चित्त ही है, अतएव स्वप्न ज्ञान चित्त रूपी है। आद्यंत विहीन असाध निर्विकार, आद्यंत विहीन असाध निर्विकार विश्व भी चित्त ही है। श्री रामचंद्र का इस प्रकार कारण चित्त ही है, अतएव स्वप्न ज्ञान चित्त रूपी ही है। आद्यंत विहीन असाध निर्विकार विश्व भी चित्त ही है। रामाजप चित्तम स्वप्नोपलम्बानां हेतुस्तस्मात् तदेव ते विश्वं साध्यन्तरहितमना सारमनामयम्। चित्तं स्वप्नोपलम्बानां हेतुस्तस्मात् तदेव ते विश्वं चाद्यन्तरहितमना सारमनामयम्। विश्वं चाद्यन्तरहितमना सारमनामयम्। इस प्रकार कारण चित्त यदि स्वप्न ज्ञान चित्त रूपी है, आद्यंत विहीन सार निर्विकार विश्व भी चित्त ही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामति श्री राम जी, चित्त की उन्मुक्ति की चित्त है, ये बात में पीछे अनेक बार ऐसी स्थिति में चित्त महाचिज्ञानी है और वही जगत के आकार की तरह स्थित है, ये सिद्ध हुआ। अधीर स्वप्न स्वप्न जागृत आदि कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। श्री वशिष्ठ ने कहा, महामति श्री राम जी, चित्त की उन्मुक्ति चित्त है, बाद में पीछे अनेक बार कह चुका हूँ। ये महामति श्री राम जी, चित्त की उन्मुक्ति की चित्त है, बाद में पीछे अनेक बार कह चुका हूँ। चित्त की उन्मुक्ति चित्त है, चित्त की उन्मुक्ति चित्त है, ये बाद में पीछे अनेक बार कह चुका हूँ। ऐसी स्थिति में चित्त महाचिज्ञानी है और वही जगत के आकार की तरह स्थित है, ये सिद्ध हुआ। अतएव स्वप्न जागृत आदि ब्रह्म से अतएव स्वप्न जागृत आदि कुछ भी ब्रह्म से भिन्न एवं चित्तम महामुने महाचिद्गणमेव तत् तदातीतं न स्वप्नादि किंचनास्ति तदात्मनम्। एवं चित्तम महाबुद्धे महाचिद्गणमेव तत् तदातीतं न स्वप्नादि किंचनास्ति श्री रामचंद्र ने कहा, ब्रह्मंड श्री शाखादी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।